हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु शेखर और आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 5 के यूनिट 2 प्रिंट कम्स टू यूरोप की बात करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। जिन लोगों के लिए हिस्ट्री काफी बोरिंग हो गया है, अब समय आ गया है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, हिस्ट्री में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप केयरफुली 3 से 4 मिनट का मेरे वीडियो देखिएगा तो हर एक यूनिट आसानी से समझ जाइएगा। बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, जो नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना लंबे समय से यूरोप में सिल्क रूट के थ्रू अपने यहाँ के सिल्क और स्पाइसेस को वहां पे भेजता था। उसी रूट से 7वीं सेंचुरी के आसपास तक कागज भी यानी पेपर भी, पेपर पहले चाइना में ही इन्वेंट हुआ, वो पेपर पहुंचा यूरोप। जब यूरोप पेपर पहुंचा तो वहां के जो भी बुक वगैरह थे अब पेपर पे आने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा वहां डेवलपमेंट प्रिंट टेक्नोलॉजी में तब हुआ जब मार्को पोलो नाम का एक इटालियन चाइना होते हुए यूरोप पहुंचा, यानी इटली पहुंचा। जब ये अपने साथ इटली गया तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी जो चाइना में ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस थी, उसको लिए हुए ये यूरोप पहुंचे। और वहां जैसे टेक्नोलॉजी पहुंची काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, यहां तक कि बड़े पैमाने पर प्रिंट को यानी वुड ब्लॉक के थ्रू वहां बुक छापे जाने लगे। अब क्या हो गया कि वहां के मर्चेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बुक कम दामों में और इजीली अवेलेबल हो गया। लेकिन आज भी यूरोप में जो धनी तबका था वो वेलम एक चमड़े की बना हुआ पार्ट होता था जिसपे वहां पे जो बुक लिखे जाते थे, खासकर वहां के धनी तबकों के लिए लिखे जा रहे थे। ये आज भी मैन्युस्क्रिप्ट का ही इसको एक पार्ट आप समझिए, ये आज भी वहां पे जारी था। लेकिन आप देखिएगा आगे चल के किस तरीके से वहां जब बुक की डिमांड बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा बुक छपने लगते हैं और यूरोप के जितने जो लोग होते हैं वो लोग बड़े पैमाने पर बुक छापते हैं और बुक को आउट ऑफ कंट्री भी भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड होता है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये लोग काफी मात्रा में बुक प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यूरोप में बुक फेयर का भी जहां तहां बुक फेयर लगना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से वहां पे बुक फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे तो ऐसा बात नहीं था कि हर एक बुक वहां पे वुड ब्लॉक के थ्रू ही प्रिंटिंग हो रहे थे। वहां पे हैंड रिटन बुक की भी डिमांड बहुत ज्यादा थी और वहां के टॉप मोस्ट जो वहां के सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग थे या वहां के जो बुक सेलर थे, सब अपने यहाँ स्क्राइब रखते थे। स्क्राइब वैसे स्किल्ड राइटर को बोलते हैं जो काफी ब्यूटीफुल तरीके से लिखते थे। और एक ऐसा बहुत जगह देखा गया कि खासकर यूरोप में ऐसे पार्ट थे जहां एक एक दुकानदार यानी बुक सेलर अपने यहाँ 50 से ज्यादा स्क्राइब को रखते थे। स्क्राइब वैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं, स्क्राइब मतलब अच्छे से लिखने वाले लोग की बात यहाँ पे कही जा रही है। आप देखिएगा कि आगे चल करके खासकर यूरोप में वुड ब्लॉक बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वुड ब्लॉक इतना फेमस होने के पीछे रीजन ये था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे उसको लिखना काफी टाइम कंज्यूमिंग था, एक्सपेंसिव था, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था, उसका रख रखाव भी टफ था। और हैंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो भी प्रिंट हो रहा था वो इजीली था। तो इसलिए वहां पे यूरोप में वुड ब्लॉक बहुत जल्दी काफी ज्यादा फेमस हो गया। जब फेमस हो गया और जब बुक की डिमांड वहां बढ़ती चली गई तो उसमें भी लोग डेवलपमेंट चाहते थे कि कुछ और ऐसा आ जाए जो प्रिंट टेक्नोलॉजी यानी प्रिंटिंग चीजें और जल्दी हो जाए। इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग ने आपको 1430 तक एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना दिया जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से यानी प्रिंट तक डेवलप करने में उन्होंने क्या किया, 1848 तक का समय लिया। ये समय इसलिए लगा क्योंकि जो उन्होंने बनाया था वो अपने समझ तक ही सीमित था, लोगों को कैसे यूज करना सिखाया जाए इसके लिए उनको उसको कंप्लीट करने में कुछ समय लगा। और गुटेनबर्ग खुद जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया उसके पीछे एक कहानी ये थी कि वो बहुत बड़े एक जमींदार घर में जन्म लिए थे और उनके घर में ओलिव ऑयल मतलब उनके पास एक क्रशर तेल
पेराई मतलब तेल जो पेरने की मशीन होती है वो बचपन से देखते आ रहे थे, उनके यहाँ वाइन भी बनता था। और उसी जो क्रशर होता है या आप बोलिए जो प्रेस जिसमें वो तेल निकालने की जो मशीन से, उन्हीं से उनको ये आइडिया मिला था प्रिंटिंग प्रेस का। और जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस फाइनली कंप्लीट रूप से 1448 में बना लिया तो उनके द्वारा छापा गया जो पहला बुक था वो बाइबिल था। और बाइबिल की 180 कॉपी को छापने में उनको 3 साल का समय लगा था। उस समय के हिसाब से ये काफी फास्ट थी। अभी आप लोगों को लगेगा कि एक कैसा 3 साल में उन्होंने 180 कॉपी छापा तो कौन बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उस समय के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी काफी फास्ट थी। एक और आपको बात बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए बाइबिल की खूबी क्या थी। तो उनके द्वारा बाइबिल की खूबी क्या ये थी कि हर एक बाइबिल के पेज और पन्ने आपको देखने में तो एक टाइप के लगते थे, लेकिन केयरफुली अगर उसको देखा जाए तो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि कहीं कहीं उसमें स्पेस छोड़ दिया गया था, उसमें हैंड से अच्छे तरीके से कैलीग्राफी की गई थी, अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए थे, ताकि हर एक बुक अपने आप में अलग दिखे और लोग जिसके पास भी हो जाए उसको लगे कि मेरे पास कुछ स्पेशल चीज है। आगे देखिएगा, जब गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, उसके बावजूद भी जो हाथ से लिखने की कला थी कंप्लीटली यूरोप से डिस्प्लेस नहीं हो गई थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी जो हैंड प्रिंटेड मटेरियल थे वो अभी भी जारी था। इसका क्या कॉज था? इसका कॉज ये था कि आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से एक ही टाइप के बुक प्रिंट कर सकते थे, लेकिन हाथ से कहीं जगह छोड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें कैलीग्राफी या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन बन सकते थे। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी हाथ से लिखने की कला कंप्लीट डिस्प्लेस नहीं हुई थी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1450 से 1550 के बीच मतलब 100 सालों तक जर्मनी के लोग यूरोप में घूम घूमकर जहां तहां मैकेनिकल प्रेस सेटअप करने लगे। अब जर्मनी के ही लोग क्यों करने लगे? इसका रीजन ये था कि गुटेनबर्ग जर्मनी का था और सबसे पहले जर्मनी में ही प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। इसका असर यह हुआ कि वहां बड़े पैमाने पर बुक छपने लगे, बुक प्रोडक्शन में बूम आ गया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो गया। और ये जो शिफ्ट था जो हैंड से मैकेनिकल का, इसको हम लोग प्रिंट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरे यूनिट में आपको 2, 3 नहीं 4, 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत जरूरी है। आपको पहला कि पेपर का पहले आविष्कार कहां हुआ? तो चाइना में हुआ। उसके बाद यूरोप में पेपर कहां से आया? तो चाइना में आया। मार्को पोलो कहां के थे? तो मार्को पोलो इटली के थे। वो चाइना से इटली कब लौटे? तो 1295 में लौटे। क्या लेकर लौटे? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर के लौटे। आके आपको वेलम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुटेनबर्ग के बारे में पूछा जाता है। गुटेनबर्ग पहला मैकेनिकल प्रेस बनाने वाले कौन थे? गुटेनबर्ग थे। कहां के थे? तो जर्मनी के थे। कब बनाया? ये सब आपको क्वेश्चन इसके बारे में आपको जानना चाहिए। 1-2 बात और आपको इसमें जानने वाली है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या था, या प्रिंट डेवलपमेंट क्या था, या प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।